कुछ समय पहले ही विष्णु जॉब के सिलसिले में नोएडा शिफ्ट हुआ था। तकरीबन 1 महीना हो गया था विष्णु को उस लड़की को बालकनी से देखते देखते। उसने कई बार सोचा तो ज़रूर कि उससे एक बार जाके बात कर ले, पर कभी हिम्मत नहीं पड़ी। आज विष्णु ने ठान लिया था कि उससे बात करके ही रहेगा। तुरंत तैयार होकर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर चला गया। एक एक करके फ्लोर पार होते और लिफ्ट में खड़े विष्णु के माथे से पसीना थोड़ा और बहता। आखिरकार विष्णु 10वें माले पे उतरा। उसके फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाज़ा अगले 10 सेकंड तक नहीं खुला। 2-3 बार और बेल बजाने पर एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। विष्णु ने कहने को मुंह तो खोला, लेकिन वो बोल नहीं पाया जो उसने सोचा था, बल्कि उसके मुंह से तो निकला, प्रकाश है क्या घर पे? उस लड़के ने पूछा, कौन प्रकाश? यहाँ इस नाम का तो कोई नहीं रहता। विष्णु छोटा सा मुंह लिए वापस अपने फ्लैट में सामने वाली बिल्डिंग में आ गया और बालकनी में बैठ के उसकी बालकनी के ओर एक बार फिर देखने लगा। उस लड़की के फ्लैट के दरवाजे बंद हुए और उसके बाद बत्तियां। ना जाने कब उससे अपनी दिल की बात बता पाऊंगा। ये सोचते सोचते ही विष्णु को कब नींद लग गई उसको पता नहीं चला। सुबह आँख खुली तो बालकनी में जाते हुए वो लड़की एक बार फिर दिखाई दी। आज तो विष्णु उसे जाने दे ही नहीं सकता था। आज तो उसे उस लड़की से बात करनी ही थी। विष्णु सीधा उसकी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ 5 मिनट लगे उसे उसकी बिल्डिंग तक पहुंचने में। भाग के लिफ्ट पकड़ी। लिफ्ट ने 3rd फ्लोर ही पार किया होगा कि लिफ्ट के दरवाजे से बाहर वो लड़की सीढ़ियां उतरती हुई विष्णु को दिखाई थी। विष्णु ने तुरंत नीचे जाने के जितने बटन थे सब दबा दिए, लेकिन वो लिफ्ट जाके सीधे उस लड़की के फ्लैट पर ही रुकी। अरे यार, क्या बेकार लिफ्ट है। कहते हुए वो लिफ्ट से बाहर निकला ही था कि उसने देखा उस लड़की के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। विष्णु के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने उस लड़की के घर जाने की सोची। घर के अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। जिंदगी में पहली बार विष्णु को एक डर सा लगा। उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से लोहे को पीट रहा हो। और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था घर की ओर, वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। सहमे हुए आवाज़ में विष्णु ने बोला, कोई है यहाँ? हेलो, कोई है? उसके बोलते ही वो आवाज़ आना अब बंद हो चुकी थी। तुमसे कहा था ना मैंने कि यहाँ कोई प्रकाश नहीं रहता है। लगता है तुम्हें सीधी तरीके से कोई बात समझ में नहीं आती है। दांत पीसते हुए उस लड़के ने विष्णु को बोला, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपके सामने वाली। एकदम चुप। निकल जा मेरे घर से, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्या कर लोगे तुम? विष्णु ने बोला। क्या कर लूँगा मैं? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बोलते हुए वो लड़का अपने कमरे में जाके ड्रॉर में मानो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। विष्णु जो वहाँ खड़े खड़े कांप रहा था, जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा और दरवाज़ा खोलने जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से विष्णु को सर पे बहुत ज़ोर से किसी चीज़ से मारा और विष्णु वहीं पे बेहोश हो गया। विष्णु की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपनी बिल्डिंग के सामने वाली सड़क में पड़ा हुआ था। कुछ आस पड़ोस के लोग उसके मुंह में पानी की छींटे मार के उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे और उसके उठते ही बोले कि बउआ काहे पी ले थे इतनी, जब इतनी झिलती नहीं है। वो बालकनी वाली लड़की भी दूर से सब खड़ी देख रही थी। विष्णु को बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही साथ गुस्सा। उस वक्त वो उससे बात करने की हालत में नहीं था। वो चुपचाप उठ के अपने घर जा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, अरे सुनो। वो आवाज़ सुनते ही मानो विष्णु का शरीर ठंडा पड़ गया। पलटा तो देखा कि वो बालकनी वाली लड़की हाथ में मोबाइल लिए पीछे खड़ी थी विष्णु के। ये मोबाइल मुझे नीचे पड़ा मिला, इसमें फ़ोटो भी तुम्हारी लगी है। तुम्हारा है क्या? हाँ, मेरा ही है। विष्णु ने अपने कांपते हुए हाथ उस मोबाइल को लेने के लिए आगे बढ़ाए। उसकी दिल की धड़कन की रफ्तार तो मानो 6वें गियर पे लग गई हो। और हो भी क्यों ना, आज ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी मोहब्बत को इतने करीब से देख रहा था और आज पहली बार उसने उसकी आवाज़ सुनी थी। विष्णु बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर कुछ बोल नहीं पाया। चुपचाप अपना मोबाइल लेकर अपने घर चला गया और रास्ते पर यही सोचता रहा कि आज के बाद इस मोबाइल को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। विष्णु आज बहुत ज़्यादा थक गया था। घर पहुंचकर बाथरूम में हाथ पैर धोने गया तो देखा पानी नहीं आ रहा। आज का तो दिन ही मनूस है यार। ये कहते हुए वो अपने बिस्तर पे जैसे ही सोने को लेटा ही था, विष्णु के सर पे जहां उसको उस लड़के ने मारा था वो हिस्सा दुखने लगा था। उठ के उस मनहूस पल को याद करने लगा। यही सोचने लगा कि मैं दरवाजे से भाग जाने की जगह अगर उस लड़के से लड़ने की कोशिश करता तो शायद जीत जाता। उस लड़के को हराने के बाद उसे माफ़ कर देता और बालकनी वाली लड़की भी यार इम्प्रेस हो जाती। अपनी खुद की बनाई ख्याली दुनिया में वो डूबा हुआ था कि तभी
उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया, हेलो का। अपने ख्यालों की बनाई हुई दुनिया के हीरो की असली दुनिया में सिर्फ एक अननोन नंबर के मैसेज आने से भी हालत ख़राब हो गई थी। कौन हो सकता है, मुझसे भला किसी को क्या काम हो सकता है, सोचते हुए विष्णु ने मैसेज का रिप्लाई दिया, आप कौन से। तो सामने से फिर मैसेज आया, अरे अभी तो मिले थे, इतनी जल्दी भूल गए। उस मैसेज से मानो विष्णु को चेहरे पे एक मुस्कान सी ला दी हो। जल्दी जल्दी टाइप करके भेजा, अच्छा आप कहीं वो बालकनी वाली ही तो नहीं है? बालकनी वाली? हाँ वही हूँ। अरे तो आपने अपना असली नाम भी तो नहीं बताया है। कोई नहीं, बालकनी वाली अच्छा नाम है, पर फिर भी क्या नाम है आपका? मैं नहीं बताऊंगी। अरे नाम तो बता दीजिए। अच्छा नाम तो बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, उससे पहले तुमको मेरा काम करना पड़ेगा। अरे मैं आपके सारे काम कर दूंगा, पर पहले नाम बता दो अपना प्लीज़। ये मैसेज को भेजे विष्णु को 10 मिनट हो चुके थे, पर अभी वहाँ से सीन नहीं हुआ था। विष्णु बार बार अपने मोबाइल डाटा ऑन ऑफ करके देख रहा था कि कहीं उसके नेटवर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, कि तभी अचानक से दरवाज़ा खोला तो देखा वो बालकनी वाली लड़की सामने रेड टॉप और जीन्स में दरवाजे पे खड़ी थी। रात के 8 बज रहे थे। उतने समय उस लड़की को अपने घर देखकर विष्णु को ना जाने क्यों थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था। उतने में वो लड़की बोली, तो बताओ, अगर नाम जानना है तो एक काम करना पड़ेगा। विष्णु भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, पहले नाम बताओ, फिर जो काम बोलोगी वो करूँगा। तुम्हें नहीं मानना है तो तुम रहने ही दो। चिढ़ के बोलते हुए वो लड़की बस जा ही रही थी कि रुको। विष्णु ने बोला, ठीक है, अच्छा मैं करूँगा जो तुम कहोगी। अब उसकी मोहब्बत ने उससे पहली बार कुछ मांगा था तो वो भला कैसे मना कर देता, पर तुम्हें 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? अरे वो टंकी में पानी ख़त्म हो गया है और गार्ड का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैं बस नीचे जाके उन्हें मोटर चालू करने को कहकर यूँ आया। ये कहकर विष्णु सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पानी ना आना तो बस एक बहाना था। विष्णु ने नीचे उतर के सोसाइटी के गार्ड से बोला, अरे दादा वो ज़रा रजिस्टर तो देना जिसमें आप सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों का नाम पता लिखते हो। अरे ये क्या दादा, आपने उस लड़की से नाम नहीं भरवाया? कौन सी लड़की विष्णु भैया? गार्ड ने बोला। अरे वो जो अभी मुझसे मिलने आई है। विष्णु ने गार्ड को घूरते हुए बोला, पर पिछले आधे घंटे से कोई भी नहीं आया इस सोसाइटी में। विष्णु भैया आप चाहे तो CCTV में भी देख लो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद अभी उससे बात करके ही आ रहा हूँ। विष्णु ने जब सोसाइटी का कैमरा चेक करा तो उसमें उसको ऐसी कोई भी लड़की नहीं दिखी। विष्णु का शरीर में मानो एक करंट सा लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दौड़ के ऊपर अपने घर की तरफ वापस गया तो देखा उसके घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ था, पर वहाँ पे वो लड़की जिसको उसने 2 मिनट वहीं रुकने को कहा था वो वहाँ पर नहीं थी। विष्णु पूरा पसीने से गीला हो चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पिछले 1 महीने से जिस लड़की को वो बालकनी से देखा करता था वो सिर्फ उसी को दिखाई दे रही थी। वो दौड़ के अपने घर के अंदर गया तो किचन से बर्तनों की गिरने की आवाज़ आ रही थी। जब वो किचन में देखने गया तो एक प्लेट बहुत ज़ोर से किसी ने उसके मुंह पे फेंकी। विष्णु वहीं पे रोने लगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। मैं ही गधा हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो एक चुड़ैल से प्यार कर बैठा। मेरी मदद करोगे कि नहीं? मदद? कैसी मदद? क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ या ना में जवाब दो। मदद करोगे कि नहीं? हाँ करूँगा। क्या करना है मुझे? मर्डर। क्या? मर्डर? किसका मर्डर और क्यों करना है? उसी लड़के का जिसके घर गए थे तुम आज। पर मैं कैसे कर सकता हूँ किसी का मर्डर? और किसी के खून करने की सज़ा फांसी या उम्र कैद होती है, मैं तो मर जाऊँगा ना फिर। अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वैसे भी मार दूंगी। विष्णु वापस से उस सामने वाली बिल्डिंग में गया। उस लड़के का गेट खटखटाया। जैसे ही उस लड़के ने दरवाज़ा खोला विष्णु ने उसे अंदर की तरफ धक्का दिया। विष्णु ने जो हाथ में चाकू पकड़ा था उसे उस लड़के की पीठ में 4 बार मारा। उस लड़के की चीख सुन के लोग ना आ जाएं तो वो जल्दी से वहाँ से भागा और अपने घर पे जो सूटकेस तैयार रखा था उसे उठाया और तुरंत स्टेशन के लिए निकला। उसने अपने गांव की टिकट करा रखी थी क्योंकि यही कहा था उस लड़की ने उसे करने को। असल में वो लड़का उस बालकनी वाली लड़की का पति था। स्कूल से ही रिलेशनशिप में थे दोनों। लड़के के कहने पे उस लड़की ने जल्दी शादी कर ली थी। शादी के कुछ सालों बाद लड़की को ये पता चला कि उसके पति का एक और परिवार है।
वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दरअसल उस लड़के ने सिर्फ उस लड़की से दौलत के लालच में उससे शादी करी थी। जब उसने अपने पति को डिवोर्स देने की धमकी दी तो उसके पति ने घबराहट में आकर उस लड़की के सर पर किसी लोहे की चीज़ से वार किया और उसी समय बालकनी में उसकी मौत हो गई। लेकिन वो बालकनी वाली लड़की एक चीज़ विष्णु से जाते जाते कह गई कि अगर उसको अगले जन्म में पति चुनने का मौका मिलेगा तो वो विष्णु को ही चुनेगी।